Hey, hello everyone. So I hope you well and हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, जो कि हमारे गुडविल है और हमारे गुडविल के क्या होती है और उसकी हमारे गुडविल का एवेलुएशन क्या होता है, वो सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी न्यू वीडियो एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ख्याति की प्रकृति, यानी कि जो हमारे गुडविल्स की नेचर होती है वो कैसे होती है। गुडविल हमारे की जो नेचर होती है वो कितने टाइप की होती है, किस तरह की होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप मैं जितना करवाती हूँ, जितने मैं टॉपिक करवाती हूँ, जो भी मैं करवा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक डाउट लिए जो वीडियो है वो मैं बना दूंगी। लेकिन मैं अकेले एक डाउट के ऊपर वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तब 3, 4 या 5, 6 डाउट्स हो जाएंगे किसी चीज़ के ऊपर, तो मैं उस चीज़ के ऊपर बेसिकली एक वीडियो बना दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो हम एक बार जो हमारी गुडविल होती है उसके ये भी हमारा गुडविल में से भी कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एवेलुएशन ऑफ गुडविल होता है उससे भी हमें हमारे जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वहाँ से भी कोई क्वेश्चन उठा लेती है। तो हम अच्छे से करेंगे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पहले हम वही कवर करेंगे, उसके बाद जो हमारा बचता है वो भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो हमारी जो ख्याति की प्रकृति होती है, जो गुडविल की नेचर होती है, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार गुडविल के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारी गुडविल होती क्या है, हमारे गुडविल का मीनिंग क्या होता है और हमारी गुडविल क्यों ज़रूरी होती है, हमारी ख्याति क्यों ज़रूरी होती है। किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए गुडविल का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गुडविल जो हमारी डिक्रीज़ होती है तो बिज़नेस क्या हो जाता है, लॉसेस में चला जाता है। सो हम एक बार गुडविल के मीनिंग के बारे में देख लेते हैं कि हमारा बिजनेस की जो गुडविल होती है वो क्या होती है। तो हमारा जो ख्याति होती है वो क्या होती है, किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए गुडविल बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि अगर हमारा जो बिज़नेस होता है अगर वो डेवलप ही नहीं होगा तो हमारे बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कि जो हमने बिज़नेस क्रिएट किया है उस बिज़नेस की पहचान होगी, लोग उसको जानेंगे और लोग उस चीज़ को देखेंगे, उससे बने प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उस बिज़नेस की ख्याति होगी, तभी तो वो डेवलप होगा ना। तभी तो वो एक डिस्ट्रिक्ट से स्टेट एंड नेशनल एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तक का भी सिस्टम हो सकता है किसी भी बिजनेस का। जो हमारी ख्याति होती है, जो हमारी गुडविल होती है वो क्या होती है, फर्म की मूल्यवान संपत्ति होती है। यानी कि जो हमारी ख्याति होती है, जो हमारी गुडविल होती है ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव यानी बहुत ही महंगी या फिर बहुत ही मूल्यवान या बोल सकते हैं बहुत ही कीमती एसेट्स होती है, यानी बहुत ही कीमती संपत्ति होती है, जिसके बिना बिजनेस की क्या होती है, बिजनेस डेवलप नहीं होता है, बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गुडविल जो होती है एक बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का गुडविल। इसमें क्या होता है कि फर्म के यानी कि जो हमारे बिजनेस के जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं, यानी कि बिजनेस के हमारे जितने भी प्रॉफिट होते हैं उनको क्या होते हैं, उनके द्वारा ही इसे समझा जाता है। यानी कि जो हमारी गुडविल होती है वो किसी भी जो फर्म होती है, कोई भी बिजनेस होता है, उसका एक मापदंड होता है। ठीक है, उसके बारे में ये पता होता है। नहीं, मापदंड कैसे होता है, ये मापदंड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी गुडविल होती है, जितनी हमारी होती है, गुडविल के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि जो हमारा बिजनेस है वो कितना डेवलप कर रहा है और कितना नहीं, और कहाँ तक वो बढ़ा है। यानी कि वो एक मापदंड है, यानी उसी के अकॉर्डिंग मतलब उस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में फ्यूचर्स में उस चीज़ के बारे में थिंक कर सकते हैं, यानी उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है, कितना कर रहा है और किस बेसिस पे कर रहा है। तो वो सब चीज़ें हम प्रॉफिट के बेसिस पे ही हमारी गुडविल होती है। जिस तरीके से जैसे जैसे जो हमारा बिजनेस होता है वो हमारा इंक्रीज़ होता जाता है, जिस तरीके से हमारा इंक्रीज़ होता जाता है उसी तरीके से हमारा बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट में चला जाता है। और प्रॉफिट में जब हमारा बिजनेस चला जाता है तो क्या होता है कि प्रॉफिट में बिजनेस जाने के साथ साथ हमारे गुडविल का जो प्राइस होता है वो भी
बढ़ जाता है, यानी कि वो भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जितना भी हमारा बिजनेस जो होता है वो जितना ज़्यादा डेवलप करेगा, हमारी ख्याति यानी कि हमारी जो गुडविल होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी गुडविल क्या होती है। तो अब हमें गुडविल के मीनिंग के बारे में पता लग गया है कि हमारी गुडविल क्या होती है और गुडविल हमारी क्यों ज़रूरी होती है और वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस के लिए। तो ये हमारी बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट के बेसिस पे ही होती है। सो अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो गुडविल की प्रकृति यानी जो नेचर्स होती है वो कैसी होती है, वो कितने प्रकार की होती है। सो जो हमारी गुडविल की नेचर होती है, फर्स्ट ये हमारी 4 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है, एक बार हम फटाफट रीड आउट कर लें उसके बाद देख लेंगे। जो हमारी फर्स्ट होती है वो तो हमारी होती है कैट गुडविल, एंड जो सेकंड होती है वो होती है हमारी डॉग गुडविल, एंड थर्ड रैट गुडविल, एंड फोर्थ जो होती है वो स्ट्रेंज नेचर्स गुडविल होती है। यानी कि जो हमारी फर्स्ट गुडविल है उसके एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। फर्स्ट जो होती है हमारी कैट गुडविल, कैट गुडविल को क्या बोलते हैं, यानी कि बिल्ली वाली ख्याति। जो बिल्ली वाली ख्याति यानी कि जो कैट गुडविल होती है वो क्या होती है, ये जो कैट गुडविल है, डॉग गुडविल है, जो रैट गुडविल है एंड जो स्ट्रेंज है, ये सब चीज़ें इसीलिए ही ये इनके नाम रखे गए हैं ताकि जो हमारी ये गुडविल होती है ना वो इन्हीं से रिलेटेड होती हैं, इसी तरह की होती हैं। जो ये गुडविल होती है ना वो इसी तरह की होती है, इसीलिए इसका नाम कैट गुडविल रखा और इस तरह से डॉग गुडविल रखा ताकि ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। एक ट्रिक ही है एक अच्छे तरीके से कि आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए, सारी बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो हमारी जो कैट गुडविल होती है वो क्या होती है, कैट गुडविल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस होता है उसकी जो गुडविल होती है उसके स्थान के आधार पर स्थित हो। यानी कि जो हमारे फर्म की जो ख्याति होती है ना वो जो हमारी फर्म की ख्याति स्थान के आधार पर स्थित हो। यानी कि जो हमारे फर्म की जो ख्याति होती है वो किसी प्लेस के अकॉर्डिंग हो, किसी भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसे हम क्या करते हैं, बिल्ली वाली ख्याति बोलते हैं। बिल्ली वाली ख्याति यानी कि अब देख लीजिए, अब हमारे घरों में भी क्या होता है कि बिल्लियाँ होती हैं ना, बिल्लियों की क्या होती है स्ट्रैटेजी होती है कि भाई वो एक ही जगह तो नहीं रह सकती ना, या अगर रहती हैं तो उनके लिए एक प्लेस यानी कि प्लेस का जो यानी कि उसके लिए एक आधार का होना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जो हमारी ये गुडविल होती है वो भी क्या होती है, उसके लिए एक बेस का ज़रूरी होना होता है। एक बेस यानी कि उसके आधार का होना ज़रूरी होता है, एक प्लेस का स्थित होना ज़रूरी होता है। तो वो क्या होती है, हमारी कैट गुडविल होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे बिल्ली जो हमारी होती है वो मैंने अभी बताया कि वो एक स्थान पर रहने की अपनी प्रकृति होती है, भले ही वह क्या होता है चाहे उसका कोई मालिक का मकान हो या फिर उसका जो अपने स्थान को वो नहीं बदलती है, ठीक है। इसीलिए इसको गुडविल कैट गुडविल बोला गया है। जो हमारी ख्याति होती है उसको इसीलिए कैट गुडविल बोला गया है फर्स्ट पार्ट को। जिस तरीके से बिल्लियाँ जो होती हैं वो अपने स्थान को नहीं बदलती हैं, चाहे वो किसी के घर में रह रही हो या फिर कहीं और रह रही है तो वो उस चीज़ को नहीं बदलती है। उसी तरीके से ये हमारी गुडविल होती है जो नहीं बदलती है, वो एक ही स्थान के बेस के अकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए हम इसको कैट गुडविल बोलते हैं। एंड जो हमारी सेकेंड होती है वो होती है हमारी डॉग गुडविल, यानी कि जो हमारे कुत्ते वाली ख्याति होती है वो क्या होती है, कुत्ते वाली ख्याति। इसको क्यों बोला गया है, हमारा जो डॉग होता है वो क्या होता है, ईमानदार होता है, वफादार होता है। हमारा जो क्या होता है, कुत्ते को हमेशा वफादार ही बोलते हैं। तो उसी तरीके से जो ये वाली ख्याति वो ये वाली जो ख्याति होती है वो कुत्ते की तरह ही होती है। किस तरीके से, जैसे व्यवसाय यानी कि जो हमारा बिजनेस का जो ओनर होता है, बिजनेस का जो स्वामी होता है, जो मैनेजर होता है, अगर वो कहीं चला जाता है तो ये वाली गुडविल भी उसके साथ साथ चली जाती है। साथ साथ चलने का मतलब ये नहीं कि वो पैदल चल के जाती है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ख्याति है अगर वो अब सपोज कीजिए उसने एक बिज़नेस इंडिया में स्टार्ट किया है और जो इंडिया में जो उसकी रेपुटेशन है, इंडिया में वो जितना डेवलप हुआ है, अगर वही बिज़नेस उसने कहीं और बाहर अगर वो बिज़नेस किया है तो क्या होगा, जितनी उसकी पहले वाले बिज़नेस से जितनी उसकी डेवलप्ड जितना था वो, जितनी उसकी गुडविल थी, तो क्या होगा वहाँ पर भी लोग उसके प्रोडक्ट को उतना ही पसंद करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी पहले से ही इतनी
पहले से वो इतना डेवलप हो चुका है, उसका इतना नाम हो चुका है हर जगह, तो क्या होता है, ये वाली गुडविल हमारी वही होती है जहाँ फर्म का स्वामी जाता है वहीं उसी के साथ वो ख्याति चली जाती है। जिस तरीके से एक कुत्ता होता है वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, जहाँ जहाँ उसका मालिक जाता है उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसी तरीके से ये हमारी सेकंड वाली जो डॉग गुडविल होती है वो वही होती है कि जिस तरीके से जो एक बिज़नेस का जो ओनर होता है, अगर वो कहीं और भी अपना बिज़नेस डेवलप करता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसकी गुडविल चली जाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसके ऊपर देती हूँ। अब अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति है, कोई भी जैसे एक्टर्स है, अगर वो कहीं जाते हैं तो उसका नेम और पहचान, उसकी हर चीज़ उसके साथ ही तो जाती है ना। उसी तरीके से ये होती है हमारी गुडविल, जहाँ वो उसका ओनर जाता है उसी के साथ चली जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डॉग गुडविल कहते हैं, सॉरी। उसके बाद हमारी थर्ड है रैट गुडविल, यानी कि चूहे वाली ख्याति। मतलब चूहे वाली ख्याति, आपने देखा होगा घरों में चूहे होते हैं, तो चूहे क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहते हैं। किसी भी एक स्थान पर जो उसका एक प्लेस होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, हमेशा फ्लक्चुएटिंग करते रहते हैं, हमेशा चेंजेबल होता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, मतलब उनका जो स्थान होता है, उनका जो प्लेस होता है वो फिक्स नहीं होता। उसी तरीके से जो ये गुडविल होती है ना, ये बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी कि चेंजिंग होती रहती है इसके अंदर। तो ये हमारी जो गुडविल होती है वो हमारी इसीलिए चेंज होती रहती है, इसमें चेंज होता रहता है, ये बदलती रहती है, कभी भी फिक्स नहीं रहती है, किसी भी टाइम इसमें चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेट गुडविल बोलते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ये जो कैट गुडविल, डॉग और जो ये फर्स्ट नाम दे रखे हैं ना, ये इसी के लिए अकॉर्डिंग दे रखे, ताकि कैट गुडविल का नाम आता है आप समझ जाओ कि हाँ ये तो बिल्ली वाले कहते हैं, बिल्ली का एग्जाम्पल आ जाएगा माइंड में, तो फटाफट ये चीज़ याद आ जाएगी, रीड आउट हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। अगर हमने कर रखी है तो डॉग गुडविल का हम पता चल जाएगा, हाँ भाई डॉग जो होता है वो वफादार होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये गुडविल होती है वो भी अपने मालिक के साथ साथ क्या होती है, चली जाती है। और जो रेट गुडविल होती है, पता है भाई जो हमारा चूहा वो एक स्थान पर कभी भी नहीं रहता, वो बदलता रहता है, एक स्थान को बदलता रहता है। तो हमारी जो रेट गुडविल होती है वो भी चेंज होती रहती है। ये उससे रिलेटेड एक ट्रिक है, रेट, कैट, डॉग, रैट और स्ट्रेंज, ठीक है। तो उसके बाद हमारी आती है स्ट्रेंज नेचर्स गुडविल, यानी कि जो हमारी अनजान स्वभाव की ख्याति होती है, यानी कि स्ट्रेंज नेचर्स गुडविल। इसमें क्या होता है कि जब जो हमारी गुडविल होती है वो मार्केट के आधार पर, यानी मार्केट के बेस पर, मार्केट के बेस को देखकर वो क्या होती है, चेंजिंग होती रहती है, यानी कि बदलती रहती है। यानी कि मार्केट को चेंज को कैसे, जैसे कंपटीटर होते हैं, अगर कंपटीटर की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो पॉलिसीज होती है, अगर उसने किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रखा है तो हमें उसको कंपटीशन करने के लिए क्या होता है, हम भी अपने क्या करते हैं, जो प्राइस होते हैं अपने प्रोडक्ट के वो गिरा देते हैं, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब पहले जियो का सिम कार्ड नहीं था तब क्या था, सभी के वही थे, रिचार्ज करवा लिया, ऐसा तो नहीं था ना कि फ्री में कॉल होते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था ना, इतने महीनों का रिचार्ज था, कभी नेट का था ना, नेट फ्री में चलता था। लेकिन जब जियो सिम कार्ड आया था, तब जियो की कंपनी ने जो जियो सिम कार्ड एक्टिव किया था, तो तब क्या हुआ था, तब सबकी स्ट्रैटेजी में चेंज हो गया ना। एक जियो की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो उसके कंपटीटर थे उसने क्या किया, उसने किसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी को देख के जितनी और कंपनी थी, आइडिया की थी, वोडाफोन थी, इन सब ने क्या किया, उनकी स्ट्रैटेजीज को देख के कि भी अगर ये लोग उस चीज़ को उस टाइम पे जब ये जियो सिम कार्ड आया था तो क्या हुआ था, 4G नेटवर्क था, तो 4G फ़ोन भी बहुत ज़्यादा बिके थे, 4G फ़ोन भी बहुत ज़्यादा बिके थे, और सिम भी बहुत ज़्यादा, घर घर सबके घर में जियो सिम है, क्योंकि फ्री में था, नेट भी रिचार्ज के बाद भी चलता था, तो जियो टू जियो फ्री कॉल्स भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो उसके कंपटीटर थे, जो दूसरी कंपनी के जो सिम कार्ड थे, उन्होंने क्या किया, उसके साथ टक्कर लेने के लिए, उसके साथ कंपटीशन करने के लिए उसने भी तो अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया था ना, उन्होंने भी तो चेंज किया। अब ऑफ़र देते हैं ना कि हाँ इतने के ऊपर भी ऐसे 499 का रिचार्ज है, फ्री लाइफ टाइम एयरटेल है। तो क्या है कि उनके साथ जब भी हमारा कंपटीटर कोई आता है उतर के, जब भी हम प्रोडक्ट उतारते हैं तो उसके कंपटीटर भी बहुत होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजी होती है। तो ये तो थी हमारी कैट गुडविल, डॉग गुडविल एंड रैट गुडविल और स्ट्रेंज नेचर्स गुडविल।
अब तो स्ट्रेंथ जो नेचर गुडविल यही होती है कि ये जो होती है अनजान स्वभाव की आती होती है, और ये क्या होती है चेंज होती रहती है। या फिर या कंपटीटर में क्या होता है कि अगर एक कंपटीटर जो होता है वो अगर एक स्ट्रैटेजी बना लेता है तो उसके कंपटीशन के लिए उस चीज़ को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को ज़्यादा डेवलप करने के लिए हमें क्या होती है अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है। सो ये तो थी हमारी ख्याति क्या होती है, गुडविल क्या होती है, एंड गुडविल की जो नेचर्स क्या होती हैं उसकी मैंने ट्रिक बता रखी है अच्छे से। तो आप एक बार रीड आउट कर लेना। तो अगर अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कभी भी ये पूछा जाएगा ना कि हमारी कैट गुडविल क्या होती है, चीज़ क्या होती है, तो फटाफट आपको याद आ जाएगी कि ये चीज़ क्या होती है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट जो है अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एवेल्युएशन ऑफ गुडविल। मैं बिल्कुल शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगी, 10-15 मिनट की, से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, ताकि 1-2 टॉपिक जो भी हम करते हैं वो अच्छे से कवर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। सो मिलते हैं हम अपने गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।